तो ये बड़ी अजीब बात है। नवंबर 2 के कन्वर्सेशन में सब कुछ कंप्लीट हो गया। आप 12 दिन पहले बोले थे प्रभुपाद जी जाने से। भैया पूरा कन्वर्सेशन तो दे दो मेरे भाई। क्या है पूरे कन्वर्सेशन में, तो जानना पड़ेगा ना। जब वो चले गए तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? जब उनसे पूछा गया, जब आ गए शिष्य वापस और रामाकृष्ण बजाज जी चले गए, उसके बाद क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी? देखिए, आफ्टर यू हु विल टेक द लीडरशिप, ये उनका प्रश्न था। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैंने क्या जवाब दिया उनको? मैंने उनको कहा एवरीवन विल टेक, ऑल माय डिसाइपल्स, इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो। रामाकृष्ण बजाज को कह दिया, जो गेस्ट था उनको, अगर तुम भी चाहो तुम भी ले सकते हो, बट इफ यू फॉलो। क्या कहा प्रभुपाद जी ने? बट इफ यू फॉलो, अगर तुम मेरी आज्ञा पर पालन करते हो। दे आर प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग। प्रभुपाद कहते हैं अपने शिष्यों के बारे में, उनसे कहते हैं, मैंने उनसे कहा कि वो तो सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। सो दे विल टेक द लीडरशिप, तो लीडर बनेंगे। आई मे वन गो अवे, मैं चला जाऊंगा, बट दे विल बी हंड्रेड्स एंड दे विल प्रीच। हजारों होंगे, परंतु वो प्रचार करेंगे। दीक्षा गुरु कहाँ बनाया बताइए आप मुझे? क्यों करते हैं ऐसे आप लोग? बताइए क्यों सत्य से भटकाते हैं लोगों को? इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो बिकम लीडर। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैंने उससे भी, गेस्ट से भी कहा, वो रामाकृष्ण बजाज जी से, कि तुम भी चाहो तो तुम भी लीडर बन सकते हो। वी हैव नो सच थिंग दैट हियर इज लीडर, एनीवन हु फॉलोज द प्रीवियस लीडरशिप ही इज अ लीडर। जो पिछले लीडर को फॉलो करेगा वो लीडर है। वी हैव नो डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन एंड यूरोपियन। तो ब्रह्मानंद जी कहते हैं दे वॉन्टेड एन इंडियन टू बी द लीडर। क्या वो चाहते थे कि एक भारतीय लीडर बने? तो प्रभुपाद जी हंसते हुए यस कहते हैं, एवरीवन, ऑल माय डिसाइपल्स दे आर लीडर्स। मेरे सारे डिसाइपल जो है लीडर। फिर आगे ऐड करते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं, एज प्योरली एज दे फॉलो, जितनी शुद्धता से वो मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, दे बिकम लीडर, वो लीडर बन जाएंगे। इफ यू वांट टू फॉलो यू बिकम अ लीडर। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उनसे कहा तुम मुझे फॉलो करो, तुम भी लीडर बन जाओ। आप तो भारतीय हो, बट यू डोंट वांट, परंतु तुम नहीं इच्छा रखते मुझे फॉलो करने की। आई टोल्ड देम दैट। प्रभुपाद कहते हैं मैंने उनको ये बताया। फिर तमाल कृष्ण जी कहते हैं, येस दे प्रोबेबली वांटेड टू प्रपोज समबडी हु वुड टेक ओवर द आवर मूवमेंट। तो प्रभुपाद तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं, हाँ उनकी इच्छा थी कि आप किसी को प्रपोज करें जो पूरा मूवमेंट को हत्या लेगा। प्रभुपाद कहते हैं, यस लीडर्स ऑल नॉनसेंस। प्रभुपाद उनको क्या कहते हैं? नॉनसेंस। लीडर मीन्स वन हु हैज बिकम अ फर्स्ट क्लास डिसाइपल। ये बार बार नहीं दोहराना मैं। लीडर कौन है? जो फर्स्ट क्लास डिवोटी नहीं है, फर्स्ट क्लास डिसाइपल है। और डिसाइपल कौन होता है? कौन होता है? शिष्य। जो फर्स्ट क्लास शिष्य कौन है? जो अपने गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद की आज्ञा को यथारूप पालन करे। यहां प्रभुपाद ने स्पष्ट कह दिया, लीडर मीन्स हु हैज बिकम फर्स्ट क्लास डिसाइपल। लीडर वो है जो फर्स्ट क्लास शिष्य बना है, वो लीडर है। एवं परंपरा प्राप्त, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, परंपरा से आना पड़ेगा। वन हु इज परफेक्टली फॉलोइंग, जो पूर्ण तरह से आज्ञा का पालन कर रहा है। आवर इंस्ट्रक्शन इज आरना करियो मन आशा, और मन में कोई आशा नहीं होनी चाहिए। यू नो दिस, तुम लोगों को मालूम है। व्हाट इज दैट? प्रभुपाद कहते हैं क्या है? गुरु मुखा पद्मा वाक्या चितेत करिए एक क्या, आर ना करिए मन आशा। और कोई मन में आशा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ गुरु की आज्ञा, मुखा पद्मा वाक्या। हु इज लीडर? अ लीडर, टू बिकम लीडर इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, provided one is prepared to follow the instructions of a bona fide guru। अब मैं क्या कहूँ, ये तो जीबीसी बनने लायक भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन नहीं किया। जब ये शिष्य नहीं थे तो भक्त कैसे हो गए? मुझे समझ नहीं आता। नहीं 50 साल से कर रहे थे। तो बहिर्मुख जीव होता है, एक अंतर्मुखी जीव होता है। अंतर्मुखी जीव उसको कहते हैं जो कि अपने गुरु की आज्ञा को यथारूप पालन करता है। समझ में आया आपके? आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं, वाई दे वॉन्टेड अस टू लीव द रूम। वो हमें रूम को छोड़ने के लिए क्यों कह रहे थे? वो
वो चाहते थे कि हम कमरे से बाहर निकल जाएं। जब वो आपसे बात कर रहे थे तो वो चाह रहे थे कि हम कमरे से बाहर निकल जाएं। तो प्रभुपाद ने हंसने लगे। दे आर गोइंग अवे, नाउ दे आर फिनिश्ड। वो जा रहे हैं, जाने दो। वॉट विल दे टॉक, हु विल हियर, क्या बोलेंगे, उनकी कौन सुनेगा। और आप बोलते हो ये फाइनल है प्रभुपाद का। हे भगवान, नमस्कार है आपको। आप जिस तरह से चीट करते हो लोगों को, हैं जी, मैं क्या बोलूं आपसे। क्यों करते हो ऐसा, हैं? तमाल कृष्ण कहते हैं, तमाल कृष्ण महाराज क्या कहते हैं? दे हैव नथिंग टू टॉक। उनके पास बोलने की कोई है ही नहीं उनके पास कुछ भी। प्रभुपाद दे सेड दैट यू आर ऑन देयर कोऑर्डिनेटिंग कमेटी। वो कह रहे थे कि आप उनकी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के अंदर में हैं। सो दे वांट अ सेकंड पर्सन फ्रॉम आवर सोसाइटी। तो एक दूसरे व्यक्ति को भी हमारा जो संघ है उसमें से आए। बिकॉज यू मे नॉट ऑलवेज बी एबल टू अटेंड द मीटिंग, क्योंकि आप हर समय वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाओगे। प्रभुपाद कहते हैं नो। तमाल कृष्णा विल टेल देम नो। प्रभुपाद सेड ओनली ही अलोन शुड बी ऑन इट। तो तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं हम बता देंगे उनको कि प्रभुपाद जी आप ही चाहते हो कि आप ही सिर्फ कमेटी में रहोगे। प्रभुपाद कहते हैं यस। तमाल कृष्ण हंसते हैं, दे लाइक दैट, उनको पसंद आएगा। प्रभुपाद कहते हैं आई ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट। प्रभुपाद कहते हैं मैं भी नहीं चाहता ये। तमाल कृष्णा यू वॉन्ट योर नेम टू बी टेकन ऑफ। तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं आप अपना नाम हटाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं यस, हाँ। तमाल कृष्ण महाराज रियली, और हंसते हैं तमाल कृष्ण महाराज। दे आर वेरी पॉलिटिकल दीज पीपल, बड़े पॉलिटिक्स करते हैं। और आप कहते हो कि यही ऑर्डर है प्रभुपाद जी का इन लोगों के सामने, अकेले बिठा के ऐसे लोगों को कहेंगे? हाँ प्रभुपाद जी कहते हैं वो तमाल कृष्ण महाराज कि तुम एक दूसरा नाम भी दे दो। वो लोग कह रहे थे कि हम तुम्हें हेल्प करेंगे, हमारे बड़े बड़े कॉन्टैक्ट हैं मिनिस्टरों से और दूसरे लोगों से। तो ये चल रही है बात कमेटी में आने की। तो प्रभुपाद जी फिर कहते हैं उनसे टैक्टफुली डील विद देम। बोला अपनी बुद्धि लगा के इन लोगों के साथ व्यवहार करना। फिर प्रभुपाद कहते हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, वेरी केयरफुली डील विद देम। केयरफुली डील नहीं बोला, वेरी केयरफुली, बड़े ध्यानपूर्वक इनके साथ डील करना। वो चाह रहे हैं किसी न किसी तरीके से हमारी इंस्टीट्यूशन में घुस जाएं और आस्ते आस्ते पावर कंट्रोल कर लें। अब आप ही बताइए, ये पढ़ के आपको लगता है कि प्रभुपाद जी इन लोगों के सामने दीक्षा गुरु को स्टैब्लिश कर रहे हैं जी? सब कर दिया हमने पूरा, अब ऋत्विक खत्म हो गई। कहाँ से हो गई? कैसे कैसी बातें करते हो आप लोग, हैं जी? कैसी बातें करते हो? अभी तक एक जगह एक प्रूफ नहीं दे पाए आप। और ये ऐसे स्टेटमेंट्स को कहाँ लेके आ रहे हो आप? अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो। हमारे आज्ञा से सब बन जाओ गुरु। प्रभुपाद ने कहा सब गुरु बन जाएंगे। अच्छा, कौन से गुरु की बात हो रही है बताइए? दीक्षा गुरु बन जाएंगे? चैतन्य महाप्रभु ने कहा सबको दीक्षा गुरु बना दो। कहाँ है बताइए आप मुझे, कहाँ लिखा है ऐसा? हैं, समझाइए ना, बताइए। विदाउट क्वालिफिकेशन। प्रभुपाद बार बार वो कहते हैं ना, he became hoarse shouting what? Be qualified, become qualified. And how do you become qualified? आप कैसे क्वालिफिकेशन आती है आप में? गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये आपका काम है। हमने तो अच्छी तरह देख लिया पूरा, हमने तो पूरा रिसर्च कर लिया। हमने आपकी तरह घुमाया नहीं है जलेबी की तरह चीज़ों को, हमने सीधी तरह रखा है। यहाँ भी सीधी बात है, किसके बीच में? गेस्ट के बाद में बीच में हो रही है। प्रभुपाद कह रहे हैं हाँ सब गुरु बनेंगे, मतलब सब प्रचारक बनेंगे। एवरी प्रचारक इस गुरु, पथ प्रत्यक्षक गुरु। चैतन्य चरितामृत के मध्यम लीला के 7:128 में प्रभुपाद कहते हैं जो ये जानता है सारा, you become spiritual master. If you take this vow that I'll preach only Krishna, then you are spiritual master. Which spiritual master is he talking about? कौन से गुरु के बारे में बात कर रहे हैं कि आप गुरु बन जाते हो अगर आप कृष्ण तत्व जानते हो? तो प्रभुपाद जी इसी के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं जस्ट लाइक दैट चाइल्ड, जैसे वो लड़की सरस्वती है, वो प्रीच कर रही है, पूछती है डू यू नो कृष्णा, कृष्णा को जानते हो? व्यक्ति कहता है नहीं। तो
सरस्वती कहती है वो परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। सिंपली से लाइक दैट, सिर्फ ये बोलो कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, एंड चांट इज होली नेम हरे कृष्णा, और उनका जो दिव्य नाम है हरे कृष्णा उसको जप करो। इफ यू डू दिस, अगर तुम ये करते हो, देन यू आर प्रीचर, देन यू आर, फिर आप प्रचारक हो, यू आर स्पिरिचुअल मास्टर, आप गुरु हो। हैं जी, प्रचारक को भी गुरु कह दिया प्रभुपाद ने। तो फिर हैं जी, क्या मतलब है गुरु का? समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा सा? हैं जी, जैसे हमारे बिहारी भाई कहते हैं खोपड़िया में घुस रहे आए कुछ, है? एनीथिंग गोइंग इनसाइड दिस और गॉट नथिंग हियर। साफ कह रहे हैं, देन यू आर अ प्रीचर, यू आर स्पिरिचुअल मास्टर। लो, क्लियर कर दिया। प्रीचर को भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सरस्वती को कह दिया प्रीचर है, सरस्वती स्पिरिचुअल मास्टर है। अच्छा जी, दीक्षा गुरु हो गई वो, हैं जी, कमाल है भाई मेरे। तो देखिए, बार बार अगर आप पढ़ेंगे, प्रभुपाद को सुनेंगे, प्रभुपाद को जानने की कोशिश करेंगे, तो मूर्ख नहीं बनेंगे, रास्ता नहीं भटकेंगे। ये बोल रहे हैं कि बेसिकली तमाल कृष्ण महाराज बड़े व्यस्त थे, उन्होंने सबको दे दिए टेप कि तुम सुन के हमें बता देना कहाँ गए। हैं जी, उनके गुरु महाराज के टेप, दिल है डिसाइपल का, जो उन्होंने बोला है वो पूरा महीने का गायब कर दिया। हैं जी, और ये किसने कहा आपसे कि उन्होंने सबको एक एक बांट दिया था? हैं जी, बताओ ना, ये सब क्यों चक्करें पड़ रहे हो आप? मैंने बोल दिया कि टेप चलाए हैं, गायब हुए, क्या हुए, परंतु एक महीने 45 दिन के टेप गायब हैं प्रभुपाद के। ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, क्योंकि वेदाबेस में भी है, वो है ही नहीं उस पीरियड के अंदर कोई भी टेप। Prabhuji, I've got a problem. So what's that? He said the GBC want me to burn some of the tapes. GBC body or one in particular? The GBC. The GBC. But you see, in those days, that can only mean Tamal Krishna speaking, because he was Mr. GBC all by himself, and everybody knew that. So what was the issue? Smara Hari. I told Smara, you can't burn Prabhupada's tapes. Who said he should burn them? A GBC. He told me. The GBC have asked me. So I thought, well, that's Tamal, obviously. प्रभुपाद जी 1971 में लेटर लिख रहे हैं गिरिराज महाराज को। उस टाइम महाराज नहीं थे, बाद में बने, गिरिराज दास जी थे। जीबीसी, प्रभुपाद कहते हैं, जीबीसी डज नॉट मीन टू कंट्रोल अ सेंटर, जीबीसी मीन्स टू सी दैट द एक्टिविटीज ऑफ अ सेंटर गो ऑन नाइसली। आई डू नॉट नो why Tamal is exercising his absolute authority. That is not the business of GBC. The president, treasurer and secretary are the responsible for managing the center. GBC is to see that things are going nicely, but not to exert absolute authority. That is not in the power of GBC. जीबीसी को तो बता ही दिया क्या होना चाहिए। दे एक्सरसाइज एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ मेकिंग गुरु। कमाल हो गया भाई। क्या कहते हैं आगे? दिस इज नॉट इन द पावर ऑफ जीबीसी। तमाल शुड नॉट डू लाइक दैट। कब से इनकी आदत आ गई थी? 71। कितने हुए साल हुए थे इनको? 67, 68, 69, 70। 4-5 साल में ये पूरा कंट्रोल करना चाह रहे थे, और आप दंडवत प्रणाम कर रहे हैं ये सोच के कि ये दीक्षा गुरु हैं। दंडवत प्रणाम करिए ये सोच कर के ये भक्त हैं, ये वैष्णव हैं। परंतु ये भक्त भी जब हो सकते हैं, वैष्णव हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। भक्त तो जब हो सकते हैं जब ये अपने गुरु महाराज के अच्छे शिष्य बने। और 1980 के अंदर तमाल कृष्ण महाराज ने ये जो जहर था उगल दिया, ये बोलकर के मैं ही सुप्रीम अथॉरिटी हूँ, मैं तुम्हें प्रभुपाद के पास ले जा सकता हूँ। पूछो जो अभी बचे हुए हैं, ऐसा हुआ था क्या? लेके जाओ भगवान के सामने और बोलो कि इनके सामने बोलो
कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, ऐसी बात हुई थी कि नहीं हुई थी? The GVC men cannot impose anything on the men of a center without consulting all of the GVC members first. A GVC member cannot go beyond the jurisdiction of his power and power. Prabhupada never gave the power of them to make gurus, Diksha gurus, to replace him. Sorry. Who gave you the power to make Prabhupada Shiksha Guru? Tell me, I ask you a question. Prabhupada ने clearly कहा है, इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर शिक्षा गुरु का काम है कि सबको दीक्षा गुरु के पास लेके आओ, परंतु शिक्षा गुरु शुड बी एन एडवांस डिवोटी, जो कि आप प्रभुपाद की बात को माने पूरी तरीके से, और दूसरी चीज सत्य बोले। झूठे लोग और दोगले लोगों का कोई काम नहीं है अध्यात्म के अंदर। इनके सबके वो तो समझो आप पहले प्रभु जी। क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? जीबीसी का अर्थ नहीं है कि जो टेम्पल है, सेंटर है, उसके कंट्रोल करे। उसका सिर्फ एक काम है जीबीसी का कि वो देखे कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। टेम्पल प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, सेक्रेटरी सब कुछ सुचारू रूप से चला रहे हैं जैसे प्रभुपाद ने कहा है। उसका कार्य नहीं है कि वो पूर्ण तरीके से अथॉरिटी बन जाए उस सेंटर का, वो जीबीसी के पावर में नहीं है। तमाल कृष्ण महाराज, प्रभुपाद ने सिर्फ यूज किया तमाल, वो एब्सोल्यूट पावर, अच्छा पूर्ण शक्तिशाली बनना चाह रहा है। ये बिल्कुल गलत है, ये प्रभुपाद ने कहा, वो गलत व्यक्ति है। तो उसका मतलब ये सारे के सारा शुरू से ही प्लान कर रहे थे, हैं जी। और जितने लोगों ने इसके अंदर सपोर्ट किया है, ये सब के सब एक थैली के चट्टे बट्टे थे। हाँ, तमाल कृष्ण महाराज वैसे चाहते थे, ऐसे और कीर्तनानंद स्वामी भी यही चाहते थे, गुरु बनना, दीक्षा गुरु, ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए। अरे समझो समझो, खुद भी समझो और सबको समझाओ। हम सेंटिमेंटल बात नहीं कर रहे, हम तथ्य दिखा रहे हैं, तथ्य पे बात कर रहे हैं। तो प्रभुपाद फिर दोबारा दोहराते हैं, तमाल को ऐसा नहीं करना चाहिए। जीबीसी के जो व्यक्ति हैं वो अपने आप को इम्पोज नहीं कर सकते सेंटर के ऊपर, मतलब अपना दबाव, अपना दबदबा नहीं कर सकते जब तक कि वो बाकी जीबीसी मेंबर से बात नहीं करते। और जीबीसी भी जो मेंबर है, जितना उसको दिया गया है, पावर दिए गई हैं, उसके ही दायरे में रहे, दायरा ना तोड़े। तो प्रभुपाद ने जीबीसी बॉडी को कहीं भी अथॉरिटी नहीं दी कि वो दीक्षा गुरु बना सकें, कहीं नहीं। प्रभुपाद ने ये जरूर कहा कि जब मैं बनाऊंगा, जब बनोगे। और प्रभुपाद जी समझ गए थे इनको शुरू से, 4-4 साल, 5-5 साल के अंदर ही ये लोग 7-7, 8-8 साल के अंदर सोचने लगे कि हम तो दीक्षा गुरु हो गए, हम पावरफुल व्यक्ति हो गए। 11 साल में तो एक दीक्षा गुरु बन गए। प्रभुपाद जानते थे सब कुछ कि इनकी नेचर क्या है, इनका स्वभाव क्या है। क्यों नहीं मानते इस बात को भाई? ऋत्विक प्रभुपाद ने बनाया, उस पे आपको डाउट हो रहा है? 28 मई के सीधा प्रश्न किया गया कि आपके जाने के बाद फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन कैसे होगी, और प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप में कहा कि मैं आप में से ऋत्विक आचार्य बनाऊंगा, ऑफिशिएटिंग आचार्य। क्लियर आंसर बताइए आप मुझे, एब्सोल्युटली क्लियर। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर। फिर आप लोगों ने घुमाना शुरू किया। तमाल कृष्ण महाराज तो पता नहीं कब से लगे हुए थे गुरु बनने के चक्कर में। अरे 1980 में सुनिए तो क्यों हटाया गया था उनको? गुरु बन चुके थे, हटा दिया था जीबीसी ने। क्यों हटाया था जानते हैं आप? आज आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि कितने गुरु गिर गए। 1980 के अंदर तमाल कृष्ण महाराज ने स्पष्ट बोल दिया कि मेरे सिवा कोई प्रभुपाद के पास जा ही नहीं सकता, सबको मेरे थ्रू जाना पड़ेगा, सबकी दीक्षा मेरे द्वारा होगी। तो ये सबकी जो थे सिंहासन हिल गए, इन्होंने निकाल के तमाल कृष्ण महाराज को बाहर कर दिया। तभी तो पिरामिड कन्फेशन आए। ये शो करता है क्या नेचर था और क्या ये लोग थे। बिल्कुल टोटल पॉलिटिशियन। जब कोई पॉलिटिशियन बहुत स्ट्रांग होता है और वो हल्ले मचाना शुरू कर देता है तो एकदम प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट उसको बड़ा ओहदा दे देता है, मिनिस्टर बना देता है। जब इन्होंने ऐसी बातें, तमाल कृष्ण महाराज ने सच बोलना शुरू कर दिया,
जिस सच को इन्होंने करीब 3 साल तक दबा के रख रखा था, 1980 के अंदर वो उजागर कर दिया तमाल कृष्ण महाराज ने। क्या कहकर कि प्रभुपाद ने गुरु बनाया ही नहीं, उन्होंने तो ऋत्विक सिस्टम बनाया था। जब इनको फिर लगा कि हमारे सिंहासन हिले, तो इन्हें तमाल कृष्ण महाराज को वापस गुरु बना दिया। क्या कर दिया? वापस गुरु बना दिया। आप कह रहे हो कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि सब गुरु बन जाओ। आप जिस बात की बात कर रहे हो, कोमल श्रद्धा, हाँ जी, कोमल श्रद्धा को निष्ठा बनाना है प्रभुपाद के प्रति। समझ में आए? भटका के नहीं। हम तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जो बात है, जो प्रभुपाद जी ने एग्जैक्टली फॉलो करी कि दुनिया कहे 2 दूनी 5, परंतु मैं तो सत्य के साथ रहूंगा, अकेला 2 दूनी 4। वोट डिसाइड नहीं करते हैं सत्य को, ध्यान रखना। नहीं, आप तो चांस ही नहीं देते। दोनों फिलॉसफी को प्रेजेंट करो, ऋत्विक को भी और दीक्षा को भी। देखो फिर कहाँ जाते हैं लोग। चैलेंज फेंक रहा हूं, आप भी प्रेजेंट करो और हम भी प्रेजेंट करते हैं। देखते हैं कौन व्यक्ति कहाँ जाता है, कोमल श्रद्धा वाला। आप तो दूसरे जो प्रभुपाद का रियल जो चाहते थे, प्रभुपाद तो प्रेजेंट ही नहीं करने देते। आप तो घुमा रहे हो बार बार। अरे मई 28 में सीधा क्वेश्चन, आपके जाने के बाद क्या होगा इनिशिएशन का? प्रभुपाद कहते हैं ऑफिशिएटिंग आचार्य बनाऊंगा, ऋत्विक बनाऊंगा। क्लियर कर दिया, खत्म। और वहाँ पर ग्रैंड डिसाइपल ये सब लेके आते हो। अंत में प्रभुपाद ने कहा देखो सिंपल, जब मैं रेगुलर गुरु बनाऊंगा तब तुम रेगुलर गुरु बनूंगा। और स्पष्ट कहा ही विल बिकम रेगुलर गुरु। कहा कि दे विल बिकम रेगुलर गुरु। उन्होंने, भाई साहब ने तो उसी बोल दिया, इसी में ऑर्डर दे दिया प्रभुपाद ने। ऐसा घुमाया। किसी नॉर्मल आदमी को बोलो, पूछो जरा उससे। हैं जी, भगवद गीता में प्रभुपाद जी के बाद किसी का नाम नहीं है, तो वो भी उन्होंने उठाया, ऐसे कहा है कि हाँ, तो भगवद गीता के अंदर जितने भी नाम हैं वो तो शिक्षा परंपरा के नाम है, हाँ। दीक्षा के नाम नहीं है। तो इसलिए जरूरी नहीं कि उसमें आगे दीक्षा इनके नाम ऐड हो। नहीं, उसमें कई दीक्षा के नाम भी हैं। आप मानते हैं कि शिक्षा के नाम है? सारे नहीं, सारे शिक्षा के नाम नहीं है। सॉरी, फिर गलती कर दी। शिक्षा भी है, दीक्षा भी है, दोनों के नाम है। परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने जो डाला है, बताया कि उस टाइम के जो लिंक थे परंपरा के साथ, वो ये लोग हैं। जो परंपरा के जो लिंक हैं वो ये हैं। और प्रभुपाद ने अपना नाम डाल दिया कि मैं लिंक में हूं, बाकी लिंक है ही नहीं। अगर प्रभुपाद से आप लिंक्ड नहीं हो तो आप लिंक्ड हो ही नहीं। समझ में आया? अरे यार, तुम क्यों झूठ बोलते हो लोगों से? हैं, मुझे तो समझाओ भाई मेरे। हमारी परंपरा में दीक्षा के नहीं है? हैं? क्यों ऐसा झूठ बोल रहे हो? दीक्षा में तो शिक्षा आई गई। तो उसका मतलब प्रभुपाद इज द प्रेजेंट लिंक विद द परंपरा। वर्तमान जो हमें परंपरा से जोड़ रहे हैं वो हैं भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद। क्लियर? कैसी कैसी बातें घुमाते हैं, माय गॉड, हे भगवान। है उसमें तो नाम आएगा भी नहीं किसी का कभी भी, क्योंकि वो तो प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी है ना हमें, तो शिक्षा तो प्रभुपाद जी की चले। नहीं शिक्षा गुरु नहीं, उनके दीक्षित भी शिष्य है ना, उनका नाम कहाँ गया है? दीक्षित शिष्य भी है ना, उनके नहीं है तो उनको दीक्षा देनी नहीं चाहिए थी। अगर हमारी शिक्षा परंपरा है तो दीक्षा क्यों दे रहे हैं प्रभुपाद? बताइए आप मुझे। और क्यों उन्होंने ऋत्विक को कहा है कि तुम दीक्षा दोगे और दीक्षा के द्वारा मुझसे जोड़ोगे? अगर आप शिक्षा की बात कर रहे हैं तो दीक्षा की बात क्यों करते हो? या तो एक ही बात करो, या दीक्षा की करो या शिक्षा की करो। प्रभुपाद ने तो नहीं रोका दीक्षा सिस्टम, सॉरी, आपने रोका होगा। प्रभुपाद ने कहा मेरे से दीक्षा लेंगे और तुम लोग दिलवाओगे। यही कहा है ना प्रभुपाद जी ने? बताइए आप मुझे, ये कैसा कमाल कर दिया प्रभुपाद। यही मेरे एक बार से चर्चा हुई थी एक से, जो प्रभुपाद ने राधा दामोदर मंदिर के अंदर उनसे कह दिया था कि जिसने मेरी किताब पढ़ ली उनको इनिशिएट कर दिया मैंने। तो उन्होंने कहा फिर तो सबके सब दीक्षित हैं प्रभु जी। मैंने कहा नहीं। फिर प्रभुपाद ने एक बात और कही है, दीक्षित तो है मेरे से, उसका मतलब, परंतु एक चीज़ ध्यान रखना, फिर प्रभुपाद ने दीक्षा सिस्टम क्यों रखा है? उन्होंने क्यों दीक्षा दी लोगों को? क्यों उन्होंने ऋत्विक सिस्टम चालू किया दीक्षा देने के लिए? बताइए। प्रभुपादानुगाओं के लिए दीक्षा गुरु इस प्रभुपाद। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये शिक्षा गुरु कह के प्रभुपाद ने स्पष्ट GBC को कहा था, इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर।
अपने आप को इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर, और जो बार बार कोट करता हूँ उनकी कन्वर्सेशन को, कि हर समय जब दीक्षा गुरु नहीं होता तो किसी सीनियर एडवांस डिवोटी के पास जाओ, उसके वो तुम्हारा शिक्षा गुरु होगा, और उसका कार्य है कि वो सब उनको लेके आए दीक्षा गुरु तक, अर्थात मेरे तक, नहीं तो वो रास्कल है। क्या कहते हैं प्रभुपाद? अदरवाइज ही इज रास्कल। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अगर प्रभुपाद जी को नहीं मानते तो हाथ जोड़ लो भाई मेरे, कहीं और जाओ। प्रभुपाद को तारे नहीं चाहिए, चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा। तारे मत बटोरो। समझ में आया आपके? तो इसलिए प्रभुपाद ने दीक्षा सिस्टम चालू रखा है। अगर सिर्फ शिक्षा होती तो प्रभुपाद दीक्षा ही नहीं देते। ना ही अपने डिसाइपल्स को ऋत्विक आचार्य की बोलते हैं क्या, कि तुम ऋत्विक आचार्य बनोगे। क्या बनोगे? ऑफिशिएटिंग आचार्य, ऋत्विक। समझ में आया? दीक्षा चल रही है, चलती रहेगी, प्रभुपाद दीक्षा देते रहेंगे। ठीक है।